नमस्कार दोस्तों, एक बेस्ट प्रोडक्ट इंपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। फिलिंग मशीन जो कि एक बेस्ट प्रोडक्ट है इंपोर्ट के लिए। ये है पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, उसको जाके जरूर देखना। हमने उसमें फिलिंग मशीन के बारे में बताया था, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया था, क्यों बायर आपसे लेगा, कौन सा बायर आपसे लेगा, कौन से सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपसे परचेज करेगी। 12 महीने का काम है, प्रॉफिट 40% से लेकर 250% तक आप इसमें ले सकते हो। इंपोर्टर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। क्यों? उसका रीजन सबसे पहले भी बताया था पिछले पार्ट में, अभी भी बता देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, आपको अगर क्रीम फिल करना है, जेल फिल करना है, टूथपेस्ट फिल करना है, वाटर फिल करना है, बियर फिल करनी है, किसी भी तरीके की लिक्विड आइटम, फ्लोर हो गया, स्पाइसेस हो गए, सॉलिड आइटम, कुछ भी फिल करना है, उसकी पैकेजिंग करनी है, तो उसमें क्या होता है, फिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 जरूर देखें, तभी मजा आएगा, एक रिदम बनेगा आप लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। अब फिलिंग मशीन को आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। भाई, पिछले पार्ट में हमने समझ लिया कि कितने तरीके की फिलिंग मशीन होती है और कौन इससे लेगा। अब मैं सबसे पहले बताता हूं कौन सी क्वालिटी आपको इंपोर्ट करानी है। इसमें स्टेनलेस स्टील की सबसे अच्छी क्वालिटी आती है जो आपको इंपोर्ट करानी है। मार्केट में जो सबसे ज्यादा डिमांड है मशीन की, वो स्टेनलेस स्टील की ही डिमांड है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि पैकेजिंग की, पैकेजिंग आपको किस तरीके से करानी है, वुडन क्रेट्स और प्लाईवुड बॉक्सेस में। अगर आप बड़ी मशीन मंगा रहे हैं तो वुडन क्रेट्स और प्लाईवुड बॉक्सेस का यूज जरूर करें। कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी इसमें यूज किए जाते हैं अगर आप इसके पार्ट्स मंगा रहे हैं। इसी के साथ साथ फोम और बबल रैप की पैकिंग भी इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसी के साथ साथ प्लास्टिक रैपिंग भी की जाती है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, सी से माल आएगा, कंटेनर में माल आ रहा है, कहीं मॉइस्चर उसको पकड़ ना ले और मॉइस्चर के कारण कहीं मशीन खराब ना हो जाए, तो इसीलिए प्लास्टिक रैपिंग का भी ध्यान रखिए। पैलेट्स पैकिंग की इसीलिए की जाती है ताकि इजी लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस बना रहे। मतलब ये कि पैलेट पैकिंग इसलिए, भाई मशीन है, अब मशीन को कोई लेबर उठा के तो स्टफ करेगी नहीं, तो इसीलिए पैलेट पैकिंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। कई बार क्या होता है, हम किसी सप्लायर से डील कर रहे हैं और वो भी बिगिनर है, उसको भी पैकेजिंग की नॉलेज नहीं होती, तो आप उसे ये गाइडेंस दे सकते हैं कि मुझे भैया इस तरीके से पैक करके देना है। बात करूं अगर इसके एचएस कोड की, तो 8422.30 के अंडर आता है। जब भी आप इंपोर्ट कराएं, सबसे पहले एचएस कोड को क्रॉस चेक जरूर करें। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इसके मार्जिन की, देखो अगर महीने में 10 मशीन भी बिक गई तो भी आप 100 से 250% के अंडर आ जाओगे। देखो इसमें छोटी मशीन भी आती है, बड़ी मशीन भी आती है और एक तरीके से ऑटोमेटेड मशीन भी आती है। आजकल एक ही लाइन में जो फिलिंग मशीन है, कैपिंग मशीन है, लेमिनेशन मशीन है, सारी की सारी एक लाइंड अप मशीन भी आती है, लेकिन वो कॉस्टली होती है। हाँ, अच्छे प्लांट्स वो लेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसकी जरूरत है 10-20% में इसमें आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो 10 या 20 मशीन भी अगर मैं शुरुआत में बेचता हूँ और एक मशीन में मान के चलो मेरा 20,000 भी मार्जिन है, तो 10 मशीन में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख कमा लूंगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, खर्चे भी तो ऐड होंगे, तो इसीलिए मार्जिन अच्छे मिलेंगे और हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डिमांड भी आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ जब आप इंपोर्ट कराएंगे तो उससे पहले आपको कुछ सर्टिफिकेशन लेने होंगे। सबसे पहले सीई सर्टिफिकेशन लेना है, आईएसओ 9001 लेना है, जीएमपी लेना है, आईसी कोड आपको बनवाना पड़ेगा पहले, बीआईएस सर्टिफिकेशन लेना है। सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन के साथ साथ बायर आपसे क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट या टेस्ट रिपोर्ट भी मांगेगा। टेस्ट रिपोर्ट में वो ये मांग सकता है कि ये जो मशीन है मुझे स्टेनलेस स्टील की चाहिए। देखो स्टेनलेस स्टील की सबसे ज्यादा यूज होती है, उसका रीजन क्या है, स्टेनलेस स्टील के अलावा अगर हम कोई मेटल यूज करते हैं तो जब फिलिंग के दौरान कहीं ऐसा ना हो कोई मेटल पार्टिकल आपके प्रोडक्ट में, या जो मैन्युफैक्चरर अगर वाटर फिल कर रहा है या कोई ड्रिंक फिल कर रहा है उसके अंदर मिक्स हो जाए। इसीलिए सबसे ज्यादा डिमांड जिस क्वालिटी की रहती है वो है स्टेनलेस स्टील, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कौन से देश से ये आपको मशीन मिलेगी। देखिए बहुत से देश हैं जो इस मशीन को बना रहे हैं, बट हर कंट्री की अपनी यूएसपी है। सबसे पहले जो जर्मनी की मैं अगर मैं बात करूं, वहां पे आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी की और ड्यूरेबल मशीन मिलती है। इसके अलावा इटली भी इसकी अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और खास तौर से एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स आपको ज्यादातर इटली में मिलेगी। उसके बाद आप चाइना भी जा सकते हैं। आमतौर पर मैक्सिमम लोग, जिन लोगों को इंडिया के अंदर ये मशीन बेचनी है, वो लोग चाइना जाते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है वो कहता है यार सस्ती से सस्ती मशीन दे दो। तो अगर आपको चीपेस्ट मशीन चाहिए
तो आप चाइना जाके भी लेके आ सकते हैं। तो चाइना से आपको सस्ती मशीन मिल गई, साउथ कोरिया से भी आप इंपोर्ट करा सकते हो। साउथ कोरिया क्या है, जितनी भी एसएमईज हैं उनका जो प्राइस है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होता है, बट हाँ टेक्नोलॉजी में आपको डिफरेंस मिल सकता है। तो ये सारी कंट्रीज की लिस्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं अगर किसी चीज में, किसी प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं, किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करा रहा हूं, तो चाइना के अलावा और कौन कौन से देश हैं जहां से मैं ये इंपोर्ट करा सकता हूं। सबसे बड़ा चैलेंज यार पता क्या होता है, लोगों के माइंड में एक ही चीज होती है कि यार सारी चीजें ना हम चाइना से ही इंपोर्ट कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई ना कोई देश कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो किसी ना किसी कंट्री को बेच ही रहा होगा ना। तो यही कारण है कि चाइना आपको सस्ता तो बना देगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी और अच्छी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आपको अलग अलग देश में जाके मिलेगी। और बायर हर तरीके की डिमांड करता है। देखो मेरे जैसा बायर है तो वो तो एक बार सोचेगा यार अगर मैं प्लांट डाल रहा हूं तो एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन और अच्छी क्वालिटी की मशीन ही डालूं। किसी ऐसी मार्केट में एंटर मत कर जाइएगा गलती से कि जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो। सबसे बड़ी बात, ऐसी मार्केट में एंटर करिए जिसमें कंपटीशन नहीं है। आमतौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने से पहले लोग मार्केट रिसर्च बिल्कुल नहीं करते, वो सीधा एंटर कर जाते हैं, भैया 10 देश की लिस्ट निकाली, इसी में ही माल बेचना, चलो भाई ओके टाटा घुस जाओ। ऐसा नहीं होता। मार्केट रिसर्च की जाती है, किस कंट्री में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, किस में कम मिलेगा, किस में हाई कंपटीशन में, किस किस में कंपटीशन नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और इसके लिए हम आपके लिए बैठे ही हैं, आपको सर्विस देने के लिए बैठे हैं। तो इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को समझिए और उसके बाद काम करिए। हमेशा ट्रस्टेड सप्लायर के साथ डील करनी है, सप्लायर को वेरीफाई करा के काम करना है। आंख बंद करके किसी भी वेबसाइट, चाहे अलीबाबा हो या कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, आप आंख बंद करके ना पैसे दीजिए ना ही उनको ऑर्डर दीजिए। उसको पहले वेरीफाई कराइए, उसके बाद डील करिए। सर्टिफिकेशन सारे ले लीजिए और सबसे बड़ी बात, अच्छी से अच्छी सर्विसेज आप अपने कस्टमर को दें। ये सारी चीजें आप रेडी रखिए और उसके बाद आप इंपोर्ट कराइए। नहीं तो भाई फंस जाओगे कहीं ना कहीं, फंस गए तो पैसे का नुकसान होगा। समझ आया? इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप जैसे बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का प्यार हमें लगातार सालों से मिलता रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आपके माइंड में किसी का भी कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। किसी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, किसी मशीन के बारे में भी जानना चाहते हैं, ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, खुद भी तरक्की करिए और देश की तरक्की में भागीदार बनिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। गुड बाय।